हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का अध्याय 7 यानी अध्याय 7 में हम क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, तो इसका हम आज करने वाले एमसीक्यू। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि अब आप सबका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो इसी को देखते हुए हमने आज, इससे पहले भी हमने 6 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 1 यानी जय प्रक्रम से स्टार्ट किया था। आज यह हमारा 7वां सेशन है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए प्रथम प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें क्या जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, किसका। तो नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का, नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी का, नंबर 3 जीवाश्म का और नंबर 4 कायिकी का। तो चलिए आप सब फटाफट कमेंट कीजिए हमारा 1 का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो क्या उत्तर हमारा 1 का होगा। तो 1 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का। देखिए कहा जा रहा है कि अनुवांशिकी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंबर 2 प्रश्न कहा जा रहा है किसी जीव की जीनी संरचना को कौन सी संज्ञा यहाँ पे दी कीजिएगा, यानी दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई जीव होगा उसकी जीनी संरचना जो होगा उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कहा जा रहा है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, नंबर 2 कहा जा रहा है अनुवांशिकी, नंबर 3 कहा जा रहा है जीन प्रारूप या जीनोटाइप और नंबर 4 बोला जा रहा है विभिन्नता। तो चलिए नंबर 2 का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए तो, बताइए। तो नंबर 2 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप। क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। आपसे पूछेगा कि किसी जीव की जीनी संरचना को कौन सी संज्ञा दी गई है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, नंबर 3 प्रश्न, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, तो नंबर 1 कहा जा रहा है नीम का पौधा, नंबर 2 गुलाब का पौधा, नंबर 3 साधारण मटर का और नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा नंबर 3 का उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक, उत्तर हमारा हो जाएगा साधारण मटर का पौधा। ठीक है, जो हमारे मेंडल महोदय थे उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंबर 4 प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में अफ्रीकी मानव के सबसे निकट कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीकी मानव के निकट कौन है। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है गिलहरी है, नंबर 2 गोरिल्ला है, नंबर 3 चिंपैंजी है और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा 4 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए तो। 4 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, चिंपैंजी, यानी अफ्रीकी मानव के नज़दीक हमारा क्या आ जाएगा, चिंपैंजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग कहा जा रहा है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित में किसके उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि चमगादड़ और पक्षी का पंख जो है इस ऑप्शन में से किसके उदाहरण है। नंबर 1 अवशेषी अंग, नंबर 2 समजात अंग, नंबर 3 असमजात अंग, नंबर 4 प्रतिरोधी अंग। तो बताइए नंबर 5 का उत्तर मेरा क्या हो जाएगा। तो नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, असमजात अंग, यानी कहने का मतलब चमगादड़ एवं पक्षी के पंख क्या हो जाएंगे हमारा, असमजात अंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नंबर 6 प्रश्न कहा जा रहा है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें बैगनी पुष्प थे का संस्करण बौने पौधे जिनके पुष्प सफ़ेद थे। आपसे कहा जा रहा है मेंडल जो प्रयोग किया उसमें क्या था, लंबे मटर का पौधा था जिनमें क्या था, बैगनी पुष्प थे। ठीक है, और जिनके पुष्प सफ़ेद थे से कराया गया। ठीक है, इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता
था कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक संरचना निम्न में से कौन थी। ठीक है, तो बताइए नंबर 6 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक में कहा जा रहा है TTWW, 2 में कहा जा रहा है TT स्मॉल WW, और नंबर 3 में कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल W। ठीक है, और नंबर 3 में कहा जा रहा है कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल W। बताइए नंबर 6 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। तो जो मेंडल ने प्रयोग किया था उसमें जो हमारा अनुवांशिक रचना जो मिला था हमारा, कौन मिला था, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल W। ठीक है, यानी नंबर 4 नंबर, इसको हम 4 करते हैं। ठीक, 4 नंबर उत्तर हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समजात अंगों के उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है दिया गया ऑप्शन में से हमारा कौन सा क्या है, समजात अंग। ठीक है, तो बताइए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है, हमारे दांत तथा हड्डी के दांत, हड्डी और दांत, यहाँ पे हड्डी कीजिए और दांत। ठीक है, और नंबर 3 कहा जा रहा है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, और नंबर 4 कहा जा रहा है इनमें से सभी। तो बताइए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा 7 का। तो 7 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कहने का अर्थ यह है कि समजात अंगों के उदाहरण क्या है, यह हमारा सभी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सर्वाधिक समानता किससे है। आपसे पूछा जा रहा है जिस प्रकार मानव का विकास हुआ उसी के दृष्टिकोण से सर्वाधिक समानता क्या है। चीन के विद्यार्थी से कहा जा रहा है, चिंपैंजी से कहा जा रहा है, मकड़ी से कहा जा रहा है कि जीवाणु से कहा जा रहा है। तो बताइए नंबर 8 का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए 8 का उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो 8 का उत्तर हमारा हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, चिंपैंजी से। यानी किससे मिल रहा है, हमारा चिंपैंजी से मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑप्शन में से हमारा अनुवांशिक विभिन्नता का कारण क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 कहा जा रहा है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, नंबर 2 कहा जा रहा है जलवायु में परिवर्तन, नंबर 3 कहा जा रहा है भौगोलिक पृथक्करण, और नंबर 4 कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नंबर 9 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। तो 9 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए के, यानी डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन से क्या होता है, हमारा अनुवांशिक विभिन्नताएं आती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर आपसे पूछा जा रहा है लैंगिक पुनर्योग किसके कारण होता है। ठीक है, तो नंबर 1 अलैंगिक जनन के कारण, नंबर 2 लैंगिक जनन के कारण, नंबर 3 पार्थेजेनेसिस के कारण, और नंबर 4 एमाइटोसिस के कारण। तो बताइए 10 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। कमेंट आप लोग फटाफट कीजिए, कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन के कारण। ठीक है, यानी जो हमारा लैंगिक पुनर्योग जो होता है किसके कारण होता है, हमारा लैंगिक के जनन के कारण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 11 नंबर प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना था। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल जी ने जो द्विसंकर संस्करण किया था उसका लक्षण का प्रारूपिक अनुपात क्या था। ठीक है, तो नंबर 1 कहा जा रहा है 9:3:3:1, नंबर 2 ऑप्शन 9:6:1, नंबर 3 ऑप्शन 9:1:1:1:5, और नंबर 4 ऑप्शन 9:3:4। तो बताइए 11 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो 11 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 9:3:1। ठीक है, यही हमारा क्या था, प्रारूपी अनुपात था। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
लघु पैमाने पर नई उप प्रजाति का विकास क्या कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि लघु पैमाने पर नई उप प्रजाति का विकास क्या कहलाता है। तो नंबर 1 कहा जा रहा है सूक्ष्म विकास, नंबर 2 वृहद विकास, नंबर 3 जैव विकास और नंबर 4 अनुवांशिक विकास। तो बताइए 12 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग कमेंट कीजिए भैया। 12 क्या हो जाएगा हमारा, बताइए 12 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। तो 12 का उत्तर हमारा जाएगा सूक्ष्म विकास। क्या कहलाएगा हमारा, सूक्ष्म विकास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13वां प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 13वां प्रश्न कहा जा रहा है वैसे अंग जो रचना और उत्पत्ति, यहाँ रचना कीजिए, रचना और उत्पत्ति या उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हो परंतु एक ही प्रकार के कार्यों निष्पादन करे क्या कहलाते। आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा अंग की रचना जिसकी उत्पत्ति उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, पर एक ही कार्य के लिए बनाया गया हो, क्या कहलाता है। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है नंबर 1 समजात अंग, नंबर 2 असमजात अंग, नंबर 3 अवशेषी अंग और नंबर 4 कायिक अंग। तो बताइए 13 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 13 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा असमजात अंग। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, असमजात अंग। ठीक है, तो कितना हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी 14 प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है डीएनए के अनुसार जो हम किसी जीव का खोज करते हैं वह क्या कहलाता है। आणविक जातिवृत्त, जीनोटाइप, नंबर 3 उत्परिवर्तन और नंबर 4 प्राकृतिक चयन। तो बताइए 14 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो 14 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर यानी 15 नंबर प्रश्न है हमारा। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है कि जीन में पाया जाता है कि पादपों में पाया जाता है कि जंतुओं में पाया जाता है। तो बताइए 15 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, जीन में। कहाँ पाया जाएगा, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जीन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16वें प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है मेंडल के नियम को मेंडल के मृत्यु के 34 वर्षों के बाद किस वैज्ञानिक ने सही बतलाया। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल का जो नियम था उसको 34 वर्ष बाद किस वैज्ञानिक ने बतलाया। ठीक है, तो बताइए नंबर 1 ह्यूगो डी ब्राइस, नंबर 2 शेरमार्क, नंबर 3 कॉरोन्स और नंबर 4 इनमें से सभी। तो बताइए 16 का हमारा कौन सा उत्तर होने वाला है, कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जो मेंडल के मरने के 34 वर्ष बाद ह्यूगो डी ब्राइस, शेरमार्क और कॉरोन्स इन सभी ने बताया कि ये जो मेंडल जो बताए थे वो क्या थे, सही थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या नंबर 4 ऑप्शन यानी इनमें से सभी वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पिजम एस्टिवम पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। नंबर 1 मेंडल ने, नंबर 2 डार्विन ने, नंबर 3 बेबीलोनियन ने और नंबर 4 एरेंसियंस ने। तो 17 का हमारा उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, यानी पिजम एस्टिवम का क्या हो जाएगा हिंदी इसका, या किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हमारा मटर का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम। तो बताइए 17 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। 17 का उत्तर बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा, यानी मेंडल ने। कौन का किया था हमारा, मेंडल ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, कहा जा रहा है मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल महोदय जो थे वह कितने गुण पर कार्य किया था। ठीक है, तो नंबर 1 है ऑप्शन 7 गुण पर, नंबर 2 2 गुण पर, नंबर 3 3 गुण पर और नंबर 4 6 गुण पर। तो बताइए 18 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो कितने गुण पर काम किया था, तो 7 गुण, यानी नंबर
ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा सही, यानी 7 गुण पर क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे कहा जा रहा है पृथक्करण का नियम किसने दिया। आपसे पूछा गया है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया। नंबर 1 मेंडल ने दिया, नंबर 2 डार्विन ने दिया, नंबर 3 एसिडियस ने दिया और नंबर 4 बेबीलोनियन ने दिया। तो बताइए 19 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग भाई। तो 19 उत्तर क्या हो जाएगा, मेंडल, यानी पृथक्करण का नियम कौन देगा हमें, तो मेंडल महोदय देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण करने पर मेंडल को F2 पीढ़ी में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनापन का जीन था पर पौधे लंबे थे। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडल जी जो हमारा एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें लंबे एवं बौने पौधों को लिए थे। ठीक है, बताइएगा कि उसमें F2 पीढ़ी में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनापन का जीन था। बताइए, एक ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, 2 नंबर कहा जा रहा है 1, नंबर 3 कहा जा रहा है 3 और नंबर 4 कहा जा रहा है 4। तो बताइए 20 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप सब। तो 20 का उत्तर क्या हमारा जाएगा 2, यानी कितने थे, 2 बौनापन जीन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है मेंडल के द्विसंकर संकरण में मटर के बीज के किस गुण को प्रभावी माना गया है। नंबर 1 हरा, नंबर 2 पीला, नंबर 3 पीला एवं हरा और नंबर 4 पीला एवं गोलाकार। तो बताइए नंबर 21 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप सब। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, पीला एवं गोलाकार। उत्तर क्या हमारा हो जाएगा, पीला एवं गोलाकार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है 22 नंबर प्रश्न, मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का F2 पीढ़ी में कौन बेहतर उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें F2 पीढ़ी में कौन बेहतर उदाहरण है। पीला झुर्रीदार, पीला गोलाकार, हरा गोलाकार और नंबर 4 में कहा जा रहा है A और C, यानी A भी होगा और A भी होगा। तो बताइए 22 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो 22 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, A और C, यानी पीला एवं झुर्रीदार भी था हमारा और क्या था, हरा और गोलाकार भी था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है मनुष्य के शुक्राणुओं या अंडाणुओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बताइएगा 2 होगा कि 1 होगा कि 3 होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 23 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो कितना होगा, तो इनमें से भी उत्तर हमारा कोई नहीं होगा। लेकिन बताइएगा आप लोग कमेंट कीजिए कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 46। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, पूछा जा रहा है ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़े समान X गुणसूत्र होते हैं। आपसे पूछा गया कि ड्रोसोफिला एक क्या है, जीव है, उसके अंदर कितने समान X गुणसूत्र होते हैं। तो बताइए नर गुणसूत्र आपसे पूछा गया है। एक में कहा जा रहा है 2, एक ऑप्शन नंबर 1 में 2 कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में 1 कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में 3 कहा जा रहा है और ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 24 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सब कमेंट कीजिए कि ड्रोसोफिला में हमारा कितने गुणसूत्र होते हैं, उसके बाद हम रिप्लाई करें। ठीक है, ड्रोसोफिला में अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य में एंटीजन A एवं B रक्त में कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में जो A एवं B एंटीजन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो 25 का आप उत्तर दीजिए। नंबर 1 प्लाज्मा में, नंबर 2 RBC में, नंबर 3 RBC के सतह पर और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए 25 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप सब। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी के सतह पर, यानी आरबीसी के सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीजन। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में एंटीजन कहाँ पाया जाएगा, तो आरबीसी के सतह पर, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न जो चलते हैं अब हम सब, कहा जा रहा है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया। आपसे पूछा गया है कि जो उपार्जित लक्षण है उसका सिद्धांत किसने दिया। नंबर 1 लैमार्क ने, नंबर 2 डार्विन ने, नंबर 3 मेंडल ने और नंबर 4 कोरेंस ने। तो बताइए 26 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो कौन दिया, लैमार्क, यानी उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया, हमारा लैमार्क दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया। यानी आपसे पूछा गया है कि चूहा के पूंछ पर 21 पीढ़ी तक कौन से वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया है। नंबर 1 लैमार्क ने, नंबर 2 डार्विन ने, नंबर 3 वाइसमैन ने और नंबर 4 मेंडल ने। तो बताइए 27 का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप सब। तो कौन किया था, तो वाइसमैन ने। वाइसमैन जो वैज्ञानिक साहब थे उन्होंने क्या किया था, चूहा के 21 पीढ़ी पर क्या किया, हमारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न की ओर, ठीक। तो कहा जा रहा है मिलर साहब और मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था। आपसे पूछा गया है कि मिलर साहब और यूरो साहब जो थे उनके में से इस ऑप्शन में से कौन सा था, ठीक है। तो नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 मीथेन और नंबर 4 इनमें से सभी। तो बताइए 28 का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी। तो मिलर साहब जो थे वो इन सभी पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी इनमें से सभी। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, यानी यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में जाति उद्भवन निम्न विकल्पों में किसके कारण होता है। तो बताइए नंबर 1 ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, अंतः प्रजनन, नंबर 2 आनुवांशिक विचलन, नंबर 3 प्राकृतिक चुनाव, नंबर 4 सभी। तो बताइए 29 का उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सभी। यानी कहा जा रहा है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में जाति उद्भवन निम्न में से विकल्पों में किसके कारण होता है, तो अंतः प्रजनन के कारण भी होता है, आनुवांशिक विचलन के कारण भी होता है और प्राकृतिक चुनाव के कारण भी होता है। तो बच्चों आज हम यहीं तक, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप सभी को इस वीडियो का जो नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या मंदिर क्लासेस पे जुड़े, ठीक है, जो जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।